हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके अपनी चैनल ब्लॉसम लाइफ टैरो में आपका स्वागत है। और आज हम नवंबर 2020 का रीडिंग आपके लिए करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि किस तरह के एनर्जीज़ आपको मिल रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बॉसेस आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वर्क एरिया में किस तरह के हलचल हैं और कैसी लाइफ होने वाली है। तो देखते हैं आगे। दो स्पेशल कार्ड्स मैंने आपके लिए पुल किए हैं जो रिलेशनशिप कार्ड्स हैं, जो दो रिलेशनशिप एडवाइजेस आपको देंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इंग्लिश रीडिंग हम लोग ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, तो ये उसी का हिंदी वर्जन है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि रीडिंग बहुत अमेजिंग होने वाली है। अगर आप रिकन्सिलिएशंस देख रहे हैं रिलेशनशिप्स में और you want your partner to come back to you, then please do watch this reading till the end because it is going to be a very beautiful reading. Okay, all right, so let's move ahead. The very first card is the theme of the month card for you. We will start with that, but then before we start I would like to share my contact numbers with you. अगर आपको अपने पर्सनलाइज रीडिंग्स मेरे साथ फिक्स करने हैं, अपॉइंट करने हैं, तो प्लीज़ आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर। आप ईमेल कर सकते हैं मुझे blossomlifetarot@gmail.com पर। आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऑल्सो नाउ। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com पर। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट अहेड। स्टार गेजिंग. Does it mean that you need to just go to your terrace and then start looking at the stars? क्या आपको ये बोल रहे हैं फेरीज कि आप बस छत पे जाइए और तारों को निहारना शुरू कर दीजिए, बस यही आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है? नहीं, इसका हिडन मीनिंग ये है कि आपको कंसंट्रेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है। कंसंट्रेशन बिल्ड होता है आपके फोकस से। फोकस कब होते हैं? आप जब तारों को देख रहे होते हैं, फोकस्ड होते हैं ना, एक एक तारे को पीस ऑफ माइंड मिलता है, शांति मिलती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपको करने की ज़रूरत है जहाँ पर आप नेचर से कनेक्ट करते हैं और आपके मेडिटेशन पावर्स, आपके फोकस कंसंट्रेशन पावर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। इसकी आपको ज़रूरत है इस वक्त स्कॉर्पियंस। मेरे ख्याल में इस मंथ में आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ने भी वाली है। और क्यों पड़ने वाली है ये मैं आपको आगे के कार्ड्स में बताने जा रही हूँ। जो पहला ही वीक है वो आपको कंसंट्रेट कराएगा अपने घर की तरफ इन टर्म्स ऑफ जैसे कि घर के एनर्जीज चेंज करना चाहते हैं आप, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आसपास रखना चाहते हैं, हीलिंग स्टोन्स रखना चाहते हैं ताकि घर की एनर्जीज हील हो जाएं, या फिर आप घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर में बदलाव करना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका उस तरफ रहेगा। उसके अलावा ना सिर्फ घर को बेहतर बनाना आपकी जो है प्रायोरिटी रहेगी, वो रहेगी, इसके अलावा आपकी सोशल लाइफ आपकी प्रायोरिटी रहेगी नवंबर में। तो बाहर जाना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, पुराने दोस्तों के साथ कैचअप करना, ये वाली जो चीज़ है ये भी आपको फर्स्ट वीक में इसका एहसास होगा या ये आप करना चाहेंगे। ये बेहतर कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड है, नेगेटिव कुछ नहीं है। एग्रेशन रहेगा, पैशन रहेगा, रिश्तों में भी काफ़ी। तो यहाँ आप जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्कॉर्पियंस के साथ एक बात हमेशा होती है कि वो हर चीज़ में एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। उनके लिमिट्स होते हैं, वो खुद डिफ़ाइन किए हुए लिमिट्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए वो लिमिटलेस होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि कहाँ तक जाना है। तो बस ऐसा ही कुछ फर्स्ट वीक में भी है। आप सोशलाइज हो रहे हैं, लेकिन अपने आसपास एक दायरा बनाकर, जिससे बाहर आप नहीं जाना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, स्पेसिफिकली फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड वीक में आप सपने बुन रहे हैं स्कॉर्पियंस, सपने बुन रहे हैं। और ये फीमेल और मेल स्कॉर्पियंस दोनों के लिए है। कुछ सोच रहे हैं, सपने बना रहे हैं, किसी के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इमोशनल सपने हैं, फाइनेंशियल नहीं है। और फाइनेंशियल इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा आप कमा चुके हैं या वो पीस आपके अंदर आ गया है, लेकिन अब आप घर बनाना चाहते हैं। तो देखिए ना, पहली घर की एनर्जीज जो हैं वो सेकेंड वीक में भी आ गई हैं। तो ये सोच है आपकी कि खिड़की पर बैठे हैं अपने घर की और बाहर निहार रहे हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो वाली जो सोच है वो आपकी यहाँ दिखाई देती है नवंबर में। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि नवंबर के ही मंथ में आपका जो है मिलना जुलना दोस्तों से बहुत होगा। रिकन्सिलेशन आपके कार्ड्स में दिखता है। तो ये कोई नई एनर्जी नहीं है जिससे आप मिल रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं और आप अभी पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं या सीख कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में जो एंट्री है वो किसी पुराने रिलेशनशिप की हो रही है। कोई एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स फ्रेंड है आपका जो अचानक जिससे मिलना हो जाता है, बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है और वो मिलते हैं आपको। तो वहाँ पे जो है कंपेनियनशिप के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं आपके लिए। एक और चीज़ जो यहाँ पर मुझे नज़र आती है वो ये आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड वीक तो जहाँ बहुत खूबसूरत है, रिकन्सिलेशन हो रहा है। थर्ड वीक जो है स्कॉर्पियंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही मज़ेदार है, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि यहाँ पर गिव एंड टेक हो रहा है। किस तरह का? एग्रेसिव एनर्जीज़ का। किसी को नुकसान पहुँचाया था तो वो आकर आपको हार्म करेगा, किसी ने अगर आपको नुकसान पहुँचाया है तो आप उसे पलटवार करें। देखिए एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और आसान नहीं होगा उस इंसान के लिए आपका जो वार है उसको बर्दाश्त करना, क्योंकि एग्रेशन बहुत ज़्यादा है और आप उसकी ज़िंदगी को बहुत मारा मारी हो जाएगी और बहुत बोझिल कर देंगे उसकी ज़िंदगी को आप। कुछ इस तरह के कार्ड्स हैं जो कि अगर मैं इमोशनल कार्ड्स की बात करूं। लेकिन हाँ, अगर मैं इन्हीं कार्ड्स को प्रोफेशनली रीड करने की आपके लिए आपको बताती हूँ, प्रोफेशनल मैसेज बताती हूँ, तो जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा असाइनमेंट आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पर आपको काम बहुत ज़्यादा होगा, लाइक बहुत ज़्यादा बर्डन है काम का, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। हालांकि एग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर, लेकिन वो आपको मनचाहे पैसे दे रहे हैं, वहाँ से मनचाहा पैसा मिल रहा है, मनचाहा मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है, तो वो आप पिक कर लेंगे। मुझे जो ऐसा लगता है सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में जो एनर्जीज़ हैं, तो थर्ड वीक एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से स्कॉर्पियंस के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए वर्क प्रेशर बहुत लेकर आएगा, तो आसान नहीं होगा ये एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है। अब थर्ड वीक आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बना देगा, क्योंकि आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं, इसलिए डिसीजन में आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा वर्क प्रेशर बहुत रहेगा स्कॉर्पियंस, सो अभी भी अगर आप डिसीजन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ये चीज़ आपकी लाइफ में लेकर आएगी स्कॉर्पियंस। फोर्थ वीक में जो एनर्जीज़ आपके पास आती हैं वो एनर्जीज़ विजडम एनर्जीज़ हैं, यानी कि थोड़ी और मैच्योरिटी आपकी जो किटी है उसके अंदर ऐड हो जाती है, आपकी बकेट में थोड़ी और मैच्योरिटी ऐड हो जाती है। आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, किसी नई स्किल की तरफ आप जा सकते हैं जहाँ पर आप उसके कोई डार्क स्किल हो सकती है, जैसे कि आप स्पेल कास्टिंग सीखना चाहते हैं, आप टैरो सीखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहें, या फिर आप कंसल्टिंग की तरफ जाना चाहें। तो इस तरह की जो काउंसलिंग होती है, मैरिज काउंसलिंग वगैरह होती है, उस तरह के एनर्जीज़ की तरफ आप जाना चाहें, तो ये लाइट एनर्जीज़ नहीं है, ये डार्क एनर्जीज़ हैं, यानी कि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं करने के लिए, जो जिनकी तरफ आप मूव करना चाहेंगे या उनको समझना चाहेंगे। तो ये वाली जो विजडम है आपके पास, वहाँ लास्ट वीक में आपको अट्रैक्ट करते हैं ये वाले एनर्जीज़। पर इसका जो फ़ायदा है आपको अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में ज़रूर होगा। उसके अलावा जो इस एम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रही हूँ, थर्ड वीक में एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से आपको नए चांसेस मिल रहे हैं, वो चांसेस आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन बना देते हैं। देखिए जो आप चाहते थे लाइफ में वो मिल रहा है, या जो आपने अपने गोल्स रखे थे लाइफ में वो शायद आप अचीव कर लेंगे इस एम्प्लॉयमेंट के साथ, तो इसलिए आप शायद उसको पिक भी कर लेंगे। चांसेस यही हैं कि आप उसे पिक कर लेंगे। अब जो दो चीज़ें हैं ना इंटरेस्टिंग कार्ड्स यहाँ पर, उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ और वो आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने आपको सेकेंड वीक में एक मैसेज दिया जहाँ पर आपके रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, पुराने किसी पार्टनर से मिलने के चांसेस हैं, पुराने किसी इंसान से आप मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो रिलेशनशिप कार्ड है वो भी इसी कार्ड के कोऑर्डिनेशन में बात करता है और बोलता है दैट यू आर गोइंग टू रिकनसाइल इन योर रिलेशनशिप। रिकन्सिलेशन आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, ओके। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जो हो रही है। उसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहूँ तो इसके साथ साथ जो आपको चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि अब क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन है, रिकन्सिलिएशन इस तरह से कि वो इंसान आपको ऑलरेडी जानता है, आपको इन एंड आउट पहचानता है आप कैसे हैं, तो रिकैप्चर हिज हार्ट और हर हार्ट, आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो अगर आप और वो लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और अगर स्कॉर्पियन को डील कर रहे हैं, तो अगर आप वापस स्कॉर्पियन को पाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं स्कॉर्पियंस। सो आपको उस तरह से अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये सबसे पॉजिटिव चीज़ होगी इस रिलेशनशिप की, क्योंकि फिर वो नेचुरल अट्रैक्शन बन जाएगा उनका आपकी तरफ। तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी एक और चीज़ जो आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, या ये कहिए कि एंजल्स का आपके लिए मैसेज है, तो वो ये है कि बहुत ही क्लियर सा मैसेज है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप इसे देखें और समझें। इट इज़ कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट। कैंसिल करिए चीज़ें, क्लियर करिए और डिलीट करिए, यानी कि अपना पास्ट कैंसिल, क्लियर और डिलीट करिए, और उसके बाद एक नई रिफ़्रेशमेंट अपने आप को दीजिए अपनी लाइफ में। वो आपकी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बनाएगी। और जिस प्लेफुलनेस की हम बात कर रहे हैं, जिन चेंजेस की हम आपकी लाइफ में आने की बात कर रहे हैं, ये उसको भी सपोर्ट करता है ये स्टेटमेंट। तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं तो पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ता है, वही आपको करना है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ इस रीडिंग को आपके लिए, तो रिकन्सिलिएशन कार्ड्स में है, चेंजेस आपको अंदर लाने पड़ेंगे अपने, वर्क प्रेशर बहुत होगा
3rd वीक में कुछ नया एम्प्लॉयमेंट आएगा, लेकिन वो वर्क प्रेशर लेकर आएगा साथ में। तो आपकी खुद की इच्छा है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो 5वीं चीज़ है वो ये है कि विज़डम आ रही है, नई चीज़ें सीखने की जो चाह है वो पैदा हो रही है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपका देख रही हूँ और आप सामने हैं मेरे, ऐसा भी हो सकता है। सो खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, बहुत शॉर्ट होती है लाइफ, और मैक्सिमम इससे जितना आप गेन करना चाहते हैं या कर सकते हैं अपने लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, वो करिए। पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में लेकर आइए, उसी से ज़िंदगी मैनिफेस्ट होती है पॉजिटिविटी की तरफ। ओके, so take care, God bless you all and have fun in life, be happy, be nice to people around you and keep connecting with us. Thank you so much. Bye.